बिहार में जब जब चुनाव आता है तब तब जाति पर बात करने का मौका लाता है, लेकिन ये क्या, इस बार जैसे ही जाति पर फोकस करने की बारी आ रही है, फोकस हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि इस वक्त हर किसी का पूरा फोकस तो लालू परिवार पर है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस वक्त बाहर से नहीं बल्कि घर परिवार के अंदर से चुनौती मिल रही है। पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी आचार्य भी नाराज हो गई हैं। सोचिए, रोहिणी पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों से नाराज हैं और दूसरी तरफ कुछ आरजेडी समर्थक ही रोहिणी के खिलाफ ही न जाने क्या क्या बातें फैला रही हैं। बातें फैल रही हैं कि रोहिणी ने लालू को किडनी नहीं दी, तो रोहिणी लालू से संगठन में जगह मांग रही थी, और इसी तरह से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। नाराज रोहिणी ने पूरे परिवार से दूरी बनाई। तेज प्रताप ने भी आरजेडी में वापस ना जाने की सौगंध खाई। लालू परिवार में मचे बवाल के बीच रूडी ने बताई असली सच्चाई। लालू खेमे में मची उथल-पुथल को लेकर हाल ही में हमने बिहार की सारण सीट से बीजेपी के सांसद और बिहार में राजपूतों के गारंटर माने जाने वाले राजीव प्रताप रूडी से बात की, तो उन्होंने जो कहा वो पूरे लालू परिवार के लिए किसी बड़ी और अहम नसीहत से कम नहीं है। सबसे पहले तो राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी को घेरा, कहा कि लालू के बिना तेजस्वी का कुछ नहीं है और ना ही आरजेडी कुछ है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में चेहरा लालू जी का है, चेहरा तेजस्वी जी का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा घमासान मचा हुआ है कि जब तक लालू जी तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी है। जिस दिन लालू जी अच्छे हैं बट उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अगर उनको कुछ हो जाता है, सबको होना है, तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टी टिकेगी नहीं। उसके तो लक्षण दिख रहे हैं और महत्वाकांक्षा है उन लोगों के बीच में, तो ये सब चीजें हैं। और इसके बाद आई जब बारी रोहिणी पर सवाल के जवाब की, तो उन्होंने कहा कि उस लड़की ने अपने पिता को किडनी दे दी और जो गलत दावा किया जा रहा है वो उसे नहीं मानते, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि रोहिणी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी को अपनी बेटी समान बताया और उसके बाद कहा कि गुस्सा तो आएगा ही, जिस तरह की हरकतें आरजेडी में चल रही हैं। आज एक ट्वीट देखा, उन्होंने अपना वो सबको अनफॉलो कर दिया। 3-4 लोगों को फॉलो कर रही हैं। बात तो सही है, बात तो सही है उनका। अब देखिए, हमने देखा है रोहिणी ने बहुत मेहनत किया मेरे चुनाव में। अब ईश्वर की कृपा है कि मैं जीत गया, उसने बहुत मेहनत किया है। लालू जी पूरे 2 महीना बैठे रहे हैं। आज तक लालू जी का इतिहास नहीं है कि छपड़ा में कभी 2 महीना रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। अब लेकिन जिसने अपना किडनी लालू जी को दिया, वो सबसे खबर है कि शायद नहीं दिया किडनी। अब वो सब वायरल हो रहा है। नहीं, वो सब मैं नहीं कहूँगा। उसने वो सब मैं मान के चलता हूँ कि सही है। अब अगर लालू जी अगर सचमुच पता नहीं क्यों लोकसभा जितना, वो खैर ऐसी दूसरी बात है कि वो आए होंगे इस सोच करके, तो लेकिन हमको लगा कि हमको भी परेशान किए, खुद भी परेशान हुए, पूरा बिहार का लोग वही देख रहा था। तो रोहिणी जी ने बड़ा मेहनत किया। छोटी है, मेरी बेटी की तरह है, कोई एब्सोल्युटली फाइन। और लेकिन लालू जी तो इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, अब उसको दुख नहीं होगा। उसको तो राज्यसभा में जाए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, उसने किडनी दिया है, तो जिसको राज्यसभा में जाना चाहिए वो चुनाव लड़ रहा है, और जिन लोगों को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, वो राज्यसभा, नेचुरली गुस्सा होगा। संजय यादव का जिक्र कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी नाराज है, उसे लेकर रूडी की बात को आपने सुना। अभी कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया था कि आरजेडी में हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। गीता की कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान की कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे, कोई हमको बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे। मतलब बेटा भी नाराज, बेटी भी नाराज, और सिर पर बिहार चुनाव। कैसे निपटेगी आरजेडी, इस अंतर कलह से देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। लालू जी तो इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, अब उसको दुख नहीं होगा। उसको तो राज्यसभा में जाए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, उसने किडनी दिया है, तो जिसको राज्यसभा में जाना चाहिए वो चुनाव लड़ रहा है, और जिन लोगों को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, वो राज्यसभा, नेचुरली गुस्सा होगा। संजय यादव का जिक्र कर रहे हैं। संजय भी अच्छे आदमी हैं, उनके साथ पिछले 25-30 सर, एक अच्छे राजनेता से बात करने का ये नुकसान है कि सब अच्छे हैं, क्योंकि सब आपको अच्छा मानते हैं। बताइए ना, संजय यादव की कहानी बताइए ना। नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। वो तेजस्वी जी के साथ बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं। अब नाराजगी, और कभी भी उनका कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा है जो आपत्तिजनक हो। हाँ, वैसे मेरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत प्लानिंग किया था। सलाहकार है ना तेजस्वी के, करनी बहुत प्लानिंग किया था उन्होंने, बहुत रोहिणी की मदद भी करनी चाहिए थी। एक एसपी थे हमारे यहाँ जिनको बाद में लाइन हाजिर किया गया,
वो एसपी साहब ने भी मेरे खिलाफ 55 बूथों पर 8 से 10 दरोगा को लगाया था कि अरे एक वोट नहीं गिरना चाहिए। ये सब हमारे यहाँ खूब होता है। तो 40,000 का मार्जिन मेरा उस एसपी ने खत्म किया था। बाद में उस एसपी ने मुझे माफी भी मांगी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं चुनाव जीत गया तो इसलिए मैंने माफ कर दिया। चुनाव हार भी जाता तो क्या कर सकता था। तो ये सब हमारे यहाँ खूब होता है। तो ये लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो अब वोट चोरी का आरोप तो कुछ नहीं सर, बताइए ना, एसआईआर गलत हो गया इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 65 लाख वोटर्स इनके कट गए हैं। नहीं, 65 लाख वोटर्स अदृश्य है अगर सचमुच अगर अवतरित हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, इनकी राजनीति अदृश्य मतदाताओं पर है, मतलब जो है ही नहीं, एग्जिस्ट कर। चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख हटाए गए हैं, तो लाके बताइए कहाँ है। तो नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, एक वोटर इनको नहीं मिला उसमें। शिकायत भी कोई दर्ज कराने नहीं आ रहा। तो भाई लोग समझते हैं ना। हाँ, रेटोरिक बिल्डअप करने का कोशिश किया है, वोट चोरी, वोट चोरी। वोट चोरी तो चुनाव के दिन होता है, अभी तो वोट कहाँ से चोरी हो रहा है बाबा। वोट तो चोरी चुनाव के दिन कीजिएगा ना, बैलेट बॉक्स का मैनिपुलेशन कीजिएगा, वोटरों को। मैं अभी वोट कहाँ चोरी हो गया, अभी तो सब कागज पर। वोटर्स चोरी हो रहे हैं। वोटर्स चोरी हो गए तो किसके पास चले गए? हमारे पास आने चाहिए ना 60 लाख। आपके पास ऐसी ऐसी कुछ भी तर्क दे दे। चोरी किसका हो गया? वोटर कहाँ चोरी होके चला गया? एक आदमी को बंद करो तो हैबियस कॉर्पस लगा के कोर्ट से खुजवा लेते हैं। यहाँ 60 लाख वोटर गायब हो गए और किसी को पता ही नहीं है। आप यही दावा कर रहे हैं कि 60 लाख वोटर गायब हो गए, तो कोर्ट में जाइए, पता लगा देगी कोर्ट। नहीं, कोर्ट नहीं जाएंगे, बोल रहे हैं कि मेरा काम है बताना और सरकार पर। और उसके बाद अदृश्य मतदाताओं को ढूंढते रहे हम लोग। चुनाव आयोग अदृश्य मतदाताओं को ढूंढते रहे जो इनके वोटर हैं। ये सब कहाँ का कॉन्सेप्ट है बाबा? अदृश्य मतदाता है वो, जिस पर वो चुनाव आज तक लड़ते रहे और जीतते रहे। सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अभी एसआईआर क्यों करवाया? कह रहे पूरे देश में होना चाहिए। भाई, कोई काम अगर पहले हो और बाद में हो, काम तो प्रोसेस जारी होता है। बहुत सारी हो, आने वाले दिनों में महिला आरक्षण भी आएगा, सेंसस जरूरी है, बहुत बहुत सारी चीजें। और देश की सरकार बैठी नहीं है, खूब काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खूब काम कर रहे हैं, लगातार लगातार लगे हुए हैं। ठीक है सर, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब बिहार में जैसे चुनाव आने वाले हैं तो यात्राओं का दौर चल रहा है। इसमें से एक यात्रा तो हम आपका ही जिक्र कर रहे हैं, पहले उसी पे सवाल पूछ लेती हूँ। कहाँ कहाँ निकाली है सर यात्रा? किस किस जिले में आप गए हैं? क्या इसका मकसद है? बिहार में घूम रहा हूँ। ठीक है। पहले तो विकास के नाम पर, फिर मैंने उसको संशोधित करके सांगा यात्रा किया। और मैंने मूलतः देखा कि इस पूरी यात्रा में राजपूतों के साथ राजपूत समाज उपेक्षित है, और वो दिख भी रहा था सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। मैं तो पार्टी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं छपरा से लड़ता हूं, टिकट नहीं दे तो फिर मैं चुनाव कहां से जीतूंगा।